दोस्तों, आज मैं माता सरस्वती के बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जिह्वा पर माता सरस्वती कब निवास करती है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। बुद्धि विवेक प्रदान करने वाली है। इनके बिना मनुष्यों का जीवन अंधकारमय रहता है। यानी कहा जाए तो पृथ्वी पर सारा भार तो माता सरस्वती के कंधों पर ही है। और इतना ही नहीं, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद मनुष्य की रचना की, तो उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति का अधिकार नहीं दी जा सकती। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे में भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथों में स्वर मुद्रा तथा और अन्य दो हाथों में पुस्तक और माला थी। और इस प्रकार से कहा जाए तो शब्द के माधुर्य और रस होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। और मित्रों, माँ सरस्वती ने पहली बार वीणा को बजाकर संपूर्ण सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। और इतना ही नहीं, एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आवाहन किया और सरस्वती माँ प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उन्हें अपने वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुमति दिया। और माँ सरस्वती ने वीणा के तारों को जैसे ही छुआ तो उससे सर्वप्रथम स शब्द फूट पड़ा, जो कि ये शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम पद है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी के मुख की सृष्टि में ध्वनि का तो संचार होने लगा, जिससे पृथ्वी पर प्राणियों में वाणी मिल गई और नदियों से कलकल की ध्वनि फूट पड़ी, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। तो दोस्तों, पुराणों में सरस्वती को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है और कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए कमल पर विराजमान माता सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती है कि हम चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े हमें, लेकिन हमें खुद को इस तरह बन करके रहना चाहिए कि बुराई हम पर कोई प्रभाव न डाल सके। और कहा जाए तो सनातन धर्म में माता सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटों में केवल वह हर व्यक्ति के जिह्वा पर एक बार जरूर निवास करती हैं और उस दौरान कोई भी बात बोला गया या शब्द कहा गया सच होता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग घर में अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीभ पर बैठ सकती है और न जाने अनजाने में बोला गया बात सच हो जाए, इसलिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि ये प्रमाणित सत्य है। ऐसे अगर कहा जाए तो लोगों को लगे कि ये गलत बात है, गलत बात नहीं है, परफेक्ट ये बात को सिद्ध किया हुआ है, ऐसा होता है। इसलिए किसी के बारे में ना तो कभी बुरा बोलें और ना ही कभी बुरा सोचें। माँ सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाए इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए हमें बोलने के पहले अवश्य सोच लेना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार ये भी बताया गया है, जो कि ये प्रमाणित किया हुआ बात है, रात को मुहूर्त काल जिसको बोलते हैं मुहूर्त वेला 3:10 से 3:15 के बीच जो ये 5 मिनट का जो समय होता है, यह बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। इस 5 मिनट के बीचों बीच कोई भी बात सत्य हो जाती है तो ऐसा मान्यता है कि सरस्वती माता को इस समय सच्चे मन से जो पूजन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और वह व्यक्ति विद्या बुद्धि को से विवेक से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात वह अपने जीवन में सफल होने के लिए पूर्ण रूप से माता सरस्वती का